Hello friends, welcome to my channel Simple Mathematics. Today I will discuss about ellipse. Uh, Look here, what is written here? It is written here that I will discuss an ellipse is the locus of a point. What does it mean? When it will happen? Look here, an ellipse is the locus of a point in a plane. Locus of a point means it is written here. This means locus of a point. Okay, ratio of its distance. Look here again, ratio of its distance means, look here at this place, ratio of its distance means यस से पी की दूरी, यस पी हुआ, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जिसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में, इसी जो प्लेन में बनाया हुआ है फिगर, इसी प्लेन में इसकी दूरी, फिक्स्ड लाइन जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से, यानी कि पी से यस की दूरी पी एस और पी से एम की दूरी पी एम, और इसका जो है रेशियो यही लिखा गया है, रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट यस। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एस पी जो यहाँ से यस से पी की दूरी है, और पी एम लंबवत दूरी डायरेक्ट्रिक्स से, इसका जो रेशियो होगा ई के बराबर होगा। इफ़ वी अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन वी विल गेट एस पी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। ओके, यहाँ पे लिखा गया है जो है, यह क्या है डिफिनीशन में कि ऑलवेज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और लेस देन यूनिटी मतलब एक से छोटा होता है, यानी कि जो कांस्टेंट है एक से छोटा रहेगा, ये जो इसेंट्रिसिटी होगा। कांस्टेंट रेशियो को क्या कहा जाता है, ई, इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ओके फ्रेंड्स, एस इज द फोकस, यदि मानते हैं हम कि यह फोकस है, जेड एस इसका डायरेक्ट्रिक्स है, पी कोई लोकस ऑफ अ पॉइंट है इलिप्स पर, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट इलिप्स बना रहा है, तो परिभाषा से यही होगा, और जो ये होगा एस पी इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, यही इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, यही इलिप्स का समीकरण है फ्रेंड्स। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इलिप्स का समीकरण ज्ञात कीजिए। इलिप्स का समीकरण बताना है जिसका फोकस है 0 1 और जिसका डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसेंट्रिसिटी जिसका दिया गया है क्वेश्चन में 1/√2। तो सलूशन में हमने मान लिया, मतलब जो दिया गया है 0,1 फोकस है, फोकस लिखा, जेड डायरेक्ट्रिक्स से दिखाया इसको भी, ये जेड डायरेक्ट्रिक्स है, पी मान लिया कोई पॉइंट x, y है, ये भी दिखाया इलिप्स पर, ठीक है। पी एम कोई लंबवत, ये पी एम कोई लंबवत दूरी है पी से इसे डायरेक्ट्रिक्स पर, तो परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं, एस पी इज इक्वल टू पी एम, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, दिखा रहे हैं, ये पहले ही आपको प्रूव करवा चुके हैं, एस पी इज इक्वल टू पी एम, ये इलिप्स का क्या है समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसको हमने प्रूव कर दिया है। तो यही लेकर चलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो एस पी मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला, जैसे कि पैराबोला और हाइपरबोला में हम लगाते थे, उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे वही चीज़। तो
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई क्या है, सेंट्रिसिटी क्वेश्चन में दिया गया है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। पीएम कैसे निकालते थे, जैसे पैराबोला हाइपरबोला में निकालते थे वैसे इसमें भी निकालेंगे पीएम। पीएम निकालने के लिए क्या होता है, जिस पर हम लंब डाल रहे हैं उस रेखा का इक्वेशन लिख लेते थे और उसका जो एक्स कोफिशिएंट होता था, जैसे कि इसका 1 होगा उसका भी 1 होगा, उसका होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिए हैं और टोटल का होल स्क्वायर होता है फार्मूले के हिसाब से, जैसे कि पीएम का होल स्क्वायर है, यहाँ पे पीएम है ना उसका होल स्क्वायर। तो यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देखने वाली बात है, अलग अलग कर लिया, स्क्वायर लग गया, स्क्वायर से इसको रूट कट जाता है, इसको पता ही है आप लोगों को, कई बार बताया है हमने। 2 2 4 1/4 हो गया आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला इसमें लगा दिया है। तो इसको हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद वी अप्लाई, इफ़ वी अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन वी विल गेट 4 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, देखिए आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किए एक लाइन में, 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 2 8x, 4 का y में हुआ 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 का इसमें किया तो इतना उतर गया, 4x स्क्वायर, राइट में x स्क्वायर था, लेफ्ट में लाया तो ये प्लस था माइनस में हो गया, 4y स्क्वायर, राइट में प्लस था तो इधर लेफ्ट में लाया तो माइनस हो गया। उसके बाद माइनस 8x था, इधर राइट में प्लस 2x था, इसको मैंने इधर लेकर आया तो माइनस 2x का हो गया। उसके बाद प्लस 2y था राइट में, लेफ्ट में लाया तो माइनस 2y हो गया। यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 1 है राइट में, इधर लाया तो माइनस 1 हो गया। बचा क्या था, यही बचा था तो इसको भी लाया तो माइनस 2x y इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 4x स्क्वायर से अगर एक x स्क्वायर निकालोगे तो 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर से एक y स्क्वायर निकालोगे तो 3y स्क्वायर, माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10x माइनस 2y प्लस 4 से माइनस 1 निकालोगे तो प्लस 3, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा है, माइनस 2x y इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो हमें निकालना था, यही हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। आई hope you all like to this video. If you all like my video, then please subscribe to my channel and press the bell icon. Now I take goodbye to all of you. Thank you.